लेकिन लोगों ने क्या कहा कि ये कबीरा से मुराद वो कबीर साहब है। बताइए तो कहां की बात हो रही है और कहां लोग पहुंच गए। ये ऐसा इसलिए होता है कि बदकिस्मती से जो अरबी समझते। जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं जानता वो व्यक्ति। और इन संतों ने सोचना पड़ेगा, कोई मैं गलत कह रहा हूं तो एक तो बोल रहा कोई सारे सांप सूंघ गया सबने, तो इसका मतलब ये हार तो चुके हैं। ये संत एक बार इनको कह देंगे कि भाई देखो ऐसे आशा है। हमने कोशिश बहुत की, हमें भी ज्ञान नहीं था। इस ज्ञान से तो सिद्ध हो ही जाएगा उनको ज्ञान है नहीं। और दास श्रीराम कह रहे हैं इनको ज्ञान नहीं, इनके पास कोई समाधान नहीं। वर्तमान समय में विश्व की आबादी लगभग 7 अरब से भी अधिक हो चुकी है। 7 अरब आबादी में एकमात्र एक ऐसे संत है जिनका नाम संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया के दूसरे बड़े धर्म के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। दरअसल ये जो किताब आप देख रहे हैं कि मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, भाई तुम्हें क्या मिल जाता है जब कोई आपके मजहब के बारे में गलत नहीं बोलता तो आप क्यों किसी के मजहब के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते, उनकी मजहबी किताब पर उंगली उठाते। देखो वही सदग्रंथ है जिनको मान्य मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी। ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं हुआ करती, हार जीत तक मूर्ख आदमी बढ़ाया करें। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं यहाँ पर, और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना तो सब समझ जाएंगे वो सचमुच। मुस्लिम धर्म ही नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्य धर्मों के ऊपर भी किताबें लिखी है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म पर भी किताब लिखी है कि हिंदू साहिबान नहीं समझे वेद पुराण। और संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया के दूसरे बड़े धर्म पर भी एक पुस्तक लिखी कि मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। संत रामपाल जी महाराज का ये कहना है कि हमारे मुल्ला काजियों अर्थात हमारे धर्म गुरुओं को हमारे सदग्रंथों का सही ज्ञान नहीं है और उनकी जो जिस प्रकार उनमें जो भक्ति विधि बताई हुई है वो गलत तरीके से हमें समझाते हैं। और आज हमें उसी के चलते आज हमारे समाज में एक गलत परिणाम हो रहा है। तो मुसलमान भाइयों का नहीं है, उनके कुरान शरीफ के पढ़ कर सुनाने वालों की गलती रही है, वो समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल के अंदर जो वर्णन है परमात्मा निराकार है, उसको स्पष्ट लिखा है प्रथम ही उत्पत्ति में, और आज तक सब उसको निराकार बता रहे। इनको कख भी पता नहीं था। तो ये दोष हिंदू धर्म के व्यक्तियों का नहीं है, ये दोष उन नीम हकीम गुरुओं का जो समझ नहीं सके इस पवित्र ग्रंथ के रहस्य को। तुम भी जिहादन कबीरा, जिहादन कबीरा से मुराद यहाँ वो जिहाद है जो कुरान के जरिए करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि ये कबीरा से मुराद वो कबीर साहब है। बताइए तो कहां की बात हो रही है और कहां लोग पहुंच गए। ये ऐसा इसलिए होता है कि बदकिस्मती से जो अरबी समझते। बोले ना भाई। जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं जानता वो व्यक्ति, और वो भी संस्कृत में टांगड़ आता है। और स्थिति इनकी क्या है, वेद का एक मंत्र आता है, वो पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जिसको दिया है, मंत्र का नाम है सपर्यगा शुक्रमकाय अवर्णा अस्ना विरम शुद्धमा पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। इस मंत्र में कभी शब्द आया, कभी ही परमात्मा को कभी से संबोधित किया गया, परमात्मा कभी भी है। अच्छा, कवि और कबीर में अंतर है या नहीं? दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है। एक तो कवि शब्द है और एक कबीर शब्द है ना, कबीरदास। क्योंकि रामपाल कबीरदास जी का भक्त है, उनको मानता है, कबीर पंथी है, तो वो रामपाल कहता है कि कबीरदास जी का वर्णन वेद के अंदर भी है। कबीर मनीषी आया, अरे वहां तो कबीर शब्द है, संधि होकर के कबीर बन गया है। हिंदुओं और मुस्लिमों का एक बड़ा आरोप सामने आया संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि हिंदू तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने संस्कृत नहीं पढ़ी और मुस्लिम कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अरबी नहीं पढ़ी। हालांकि एक मुस्लिम ने तो ये भी कह दिया कि संत रामपाल जी महाराज का अरब देशों से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात वे कभी अरब के देशों में गए नहीं तो उनको अरबी कहां से आएगी। उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा तो अरब वालों से ऐसा लेना देना है कि हमारा रसूल भी अरबी है। एक शख्स ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रकाशित पुस्तक की मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा कि आप हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हो, अर्थात हम आपके मजहब के बारे में कुछ नहीं बोलते तो आप हमारे मजहब के बारे में उंगलियां क्यों उठाते हो, अर्थात आप हमारे धर्म ग्रंथों के साथ क्यों छेड़छाड़ करते हो। तो इस पर संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि इस दास का परोपकारी प्रयत्न है, इसको भी लोग निंदा कर रहे हैं, तो दूसरों के धर्मों की या गुरुओं की
लोगों के घर घर पहुंच रही है। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। इस किताब के अंदर एक बहुत बड़ा मक्कार इंसान है और इस मक्कार इंसान का नाम है सत्य रामपाल जी महाराज। ये कुरान शरीफ के अंदर जो गूढ़ रहस्य है उसको ना समझकर जो मुसलमान धर्म के सभी लोग भ्रमित हैं, वो उनका दोष नहीं है, वो उन मुल्ला और काजियों का है जो उनको समझ नहीं सके, ढंग से समझा नहीं सके। बिल्कुल मुफ्त में ये किताब पूरे हिंदुस्तान में बंट रही है और लोगों के घर घर पहुंच रही है। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। ईश्वर है और साधना चैनल, इन सारे चैनलों पर ये सत्य रामपाल जी महाराज इसका जो है प्रोग्राम आता है। उसी ने इस किताब को लिखा है कि मुसलमान नहीं समझा ज्ञान कुरान। मैं तज़किरा उन्हीं लोगों का कर रहा हूँ जिन्होंने इंसान को खुदा मान लिया और कुरान की आयत को उस तरफ फेर दिया जिधर ये बात जानी ही नहीं थी। सबसे पहले इस आयत मुबारका पर जो सवाल है कि कबीर से मुराद कबीर साहब है जो इंसान है, तो ये बात आप समझे या नहीं समझे? अब मैं वापस लौट रहा हूँ इसी आयत नंबर 52 की तरफ। फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकार करने वाले लोगों की पैरवी मत कीजिए और आप जिहाद कीजिए। किस चीज के साथ? किस चीज के साथ जिहाद कीजिए? वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। आप जिहाद कीजिए कबीर जिहाद के साथ। अब कबीर जिहाद, तो लोगों ने कहा वही कबीर जिहादी की बात हो रही है, वो जिहादी थे, उनकी बात हो रही है। आपको हम बताएं, आयदुम बिही जिहादन कबीरा। जिहादन कबीरा से मुराद यहां वो जिहाद है जो कुरान के जरिए करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि यह कबीरा से मुराद वो कबीर साहब है। बताइए तो कहां की बात हो रही है और कहां लोग पहुंच गए? ये ऐसा इसलिए होता है कि बदकिस्मती से जो अरबी समझते बोले उस मुसलमान भाइयों का नहीं है, उनके कुरान शरीफ के पढ़ कर सुनाने वालों की गलती रही है, वो समझ नहीं सके। ये दोष उन नीम हकीम गुरुओं का जो समझ नहीं सके इस पवित्र ग्रंथ के रहस्य को। तो अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज का जवाब। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। आप किसी भी मुसलमान धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि अल्लाह कैसा है, वो कहते अल्लाह तो बेचून है। बेचून मीन निराकार है। अब कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून, कि जिस तरीके से ये परमात्मा को खोज रहे हैं वैसे वो मिल नहीं सकता, और खोजते खोजते थक गए तो अंत में कह दिया वो निराकार है, दिखाई देता नहीं। देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भाव ये है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूर्ण रूप से मान्य है। अब इसमें मुतरजम यानी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये भी वही प्रकरण है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे। ये 25 नंबर है, प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ, और यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे। 52 नंबर, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ किया है। देखिए ये 52 नंबर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ
जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया। अब किसी ना किसी अक्षर का, शब्द का अर्थ तो होता ही है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये दास बताएगा। इसका अर्थ ये है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है, कबीर अल्लाह है, जिसे ये अल्लाहु अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। अल्लाह कबीर का अर्थ है वो ये करते हैं बड़ा भगवान। यदि इन्हीं के शब्दों में हम ये माने कि वो बड़ा भगवान है, जिसकी तरफ कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा जो भगवान है, उसके विषय में ये अन्य व्यक्ति जो काफिर हैं, जो उस बड़े भगवान को नहीं भजते हैं, वो काफिर हैं और वो विश्वास नहीं करते इन बातों पर जो मैं तुझे बता रहा हूं कि कबीर इज गॉड, कि वो अल्लाह है, वो बड़ा भगवान है। तो तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना और उनकी बात नहीं मानना। इसके लिए तू संघर्ष करना, कबीर के लिए संघर्ष करना। जिहादन कबीरन, इस कबीर भगवान के लिए, कबीर अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो मेरी बातों पे विश्वास कर। और ये काफिर नहीं मानते उस कबीर को, उस भगवान को, उस समर्थ शक्ति को। तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इन दलीलों पर विश्वास करना और इनके साथ संघर्ष करना। लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। ये चाहे तुझे तंग करें या दुखी करें, लेकिन तू इनकी बातों को मत मानना। इतनी सी बात है। अब यहाँ पर जो कबीर शब्द है, इसमें कबीरन शब्द है, तो दूसरी कुरान मजीद है, पवित्र मजीद है, वो दिखाते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद और कुरान शरीफ के और नाम का अंतर है, जो कि तो अक्सर हैं, मतलब लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है, फिर भी इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, यह है पवित्र कुरान मजीद, प्रकाशक हैं आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। यह है सूरत फुरकानी, जो की त्यों, सूरत फुरकानी 25 और ये कुरान मजीद पृष्ठ 576 पर, यहाँ देखिएगा, ये वही जो का त्यों, इसमें कोई अंतर नहीं है। और यही अरबी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है। ये 52वें आयत हमको आपको दिखाते हैं। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा, उसमें कबीरन लिखा है, केवल इसमें कबीरा लिखा है, तो हम उसे कबीर बोल देते हैं, सीधा कबीर। वो कबीर अल्लाह है। अब यहाँ से हम इतना ही लेंगे, अधिक नहीं। अब हम फिर पवित्र कुरान शरीफ से ही आगे बढ़ेंगे। इससे तो इतना कंसेप्ट क्लियर करना था, इसके कबीरन कहो या कबीर कहो या कबीरा कहो, अर्थ उनका एक ही है। अब देखना, ये कुरान शरीफ, हम फिर कुरान शरीफ पर आगे, ये देखिएगा, ये कुरान शरीफ हम फिर देख रहे हैं किताब, ये वही है कुरान शरीफ। अब यहाँ आगे हम सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ नंबर 604 पे, और ये वही है नीचे 52वीं आयत। इसमें कबीरन लिखा है, उसमें कबीरा लिखा है स्पष्ट। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने,
एक पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये है कि वो कबीर नामक परमात्मा है और ये काफिर नहीं मानते इस कबीर इज गॉड, और तो भी उनकी बात मत मानना, संघर्ष करना इसके लिए। और ये अब देखना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आयत में कितना क्लियर किया है, ये देखिएगा। ये 607 पृष्ठ पे है। हमने 52 नंबर आयत पढ़ ली है, अब 53 पढ़ेंगे। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 पढ़ेंगे, ये 53 पूरी होगी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, यानी देखो स्पष्ट कर रहा है, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते, वो काफिर हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 पढ़ ली, अब 56। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर आयत में, ए पैगंबर, उस जिंदा चैतन्य पर, चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। अब देखो, इन्होंने ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखिएगा, इन्होंने ये खबीरा लिख दिया, खबीरा। इसको कबीरा कहो, खबीरा कहो, अकबर कहो, एक ही अर्थ बनता है। इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा इबादत ही कबीरा है। इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीरा है, वो कबीर नामक परमात्मा। इसको खबीर कहो, कबीर कहो। इबादत ही माने इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीर परमात्मा है। ये 58 नंबर आयत है। आगे देखो, इसका इन्होंने अर्थ जो किया है वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था, रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है। यहाँ इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफ़ी कर दिया, काफ़ी, बड़ा कहो, बहुत कहो, घना कहो, बड़ा कहो, खबरदार है यानी जानता है, वो नाश कर देता है। और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ
उनके बीच में है। सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। ओए होए, वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है, सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह बड़ा, ये लिखना है वो अल्लाह कबीर। 59 में देखिएगा, यहाँ अरहमानु असल फसल बीही ये खबीरन। अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यहाँ लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए, हम यहाँ आते हैं 59 पे। जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया, वो अल्लाहु अकबर है। ये कहते हैं वो अल्लाहु अकबर है, वो कबीर बड़ा है। रहमान है, दयालु है, तो उसकी खबर अब यहाँ स्पष्ट हो गया। पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने 6 दिन में सृष्टि की, तख्त पर जा विराजा, तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह भी उस परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। इति सिद्धम। इस प्रकार की ज्ञान चर्चाएं करने से हमारे समाज में फैली गलत भ्रांतियां दूर हो सकती है और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।